सिद्धाश्रम किस ऋषि का आश्रम था? गुरु विशिष्ट। गौतम ऋषि, मुनिवरी, दीपक निर्वाल, वाल्मीकि, अगस्त्य ऋषि, महर्षि वासुदेव। नहीं। कौन सा ऋषि? वशिष्ठ, विश्वामित्र। सही जवाब भाई, विश्वामित्र का। राम के वनवास की अवधि 14 साल ही क्यों थी? पंचवटी में ऋषियों को कौन कष्ट देता था? रावण, हनुमान जी, ताड़का, ताड़कासुर। तारकासुर, महिषासुर, शूर्पणखा। शूर्पणखा, तारकासुर, नल, राम। राम कष्ट देगा। कुंभकर्ण, हरिणाक्ष, मारीच, नहीं। ताड़का, मेघनाथ, सर लवकुश, शूर्पणखा, सर हनुमान, नहीं, हनुमान ऋषियां तो कब कष्ट देने लग गया बेटे? अंधकासुर, मुनिवर, ताड़का, राक्षसी और मारीच, मेघनाथ, जटायु, नील, मारीच और सुबाहु, नहीं। परशुराम, परशुराम ऋषियां तो कष्ट देगा। कुंभकर्ण, नहीं बेटे। मेघनाथ, रावण, महिषासुर, दशरथ, दशरथ कष्ट देगा ऋषियां दे। नहीं बेटे। बकासुर, नहीं बेटे। बाली, नहीं। हनुमान, हनुमान ऋषियां तो कष्ट देगा। राम, कुंभकर्ण, रावण, राम चले वन में तो हम भी चले जाएंगे। तरचला दे टेने तो कुछ तो कर दे। सीता की माता का नाम बताओ भाई। सुभद्रा, गलत जवाब। सुधा, गलत। सुनैना, मंदोदरी, जानकी, जानकी के था? सुमति। सुरचना, केकई, कर्णावती। रानी सुनैना, राधा राधा नाम जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। दशरथ की मृत्यु के समय कौन से पुत्र अयोध्या में नहीं थे? सर भरत और राम और लक्ष्मण। नहीं बेटे, गलत जवाब। भरत और शत्रुघ्न, नहीं, गलत जवाब बेटे। कौन से? राम लक्ष्मण, गलत जवाब बेटे। राम और शत्रुघ्न, गलत जवाब बेटे। राम और लक्ष्मण, गलत जवाब बेटे। खाली भरत थे। गलत जवाब। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। कौन बनेगा ज्ञान रत्न का अगला एपिसोड में भाई आपका स्वागत है। इस टाइम पे हम महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मैम में मौजूद हैं, जहां पे आप देख रहे हो उर्ली साइड हमारी जो बेटियां हैं, उर्ली साइड बेटे हैं, और अगला इनाम 11 लाख रुपये। तो यहाँ पे भी हम वही करांगे, सही जवाब देने वाले दी कैश प्राइज देवांगे। और भाई मैं बच्चों आपको बता दूं, इस किताब में 90% डाटा आवेगा कौन बनेगा ज्ञान रत्न। जो एपिसोड आवेगा उसमें आप जीत सको हो 11 लाख रुपये। मेन उद्देश्य इस पुस्तक का के है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो के है। रामायण हमने के सिखा हुआ है, क्योंकि राम ने अपने पिता का एक बार कहना का ऊपर ही 14 साल का वनवास काट दिया। उसकी घरवाली उसका गलत चली गई, अब बिना देखे कि भाई तू सुखी रहेगी, दुखी रहेगी, के रहेगी। आज की तरह तो बिल्कुल नहीं है कि वनवास तन्ना होया है, मन नहीं है मैं के करने जाऊं भाई। आजकल प्रॉपर्टी ने फटते ही 1 मिनट तक पहला हथियाले है, लेकिन राम ने यह बिल्कुल नहीं देखी। भरत ने भी राज मिल गया था, लेकिन ना उसकी चरण पादुका रख के ने राज करया, सन्यासियों का जीवन जिया, और उसके बाद में उसने वही लौटा दिया था। लेकिन आज मौका लाग देने गए हैं कि स्थिति होया वनवास, मौका मिल गया, अपना रामदारी करो। तो आपके लिए ये मौका है 11 लाख की प्रतियोगिता जीतने का। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा सको। 15 तारीख ने इसका जो विमोचन है, यानी कि इस शो की लॉन्चिंग जिसकी आप कहेंगे कि उद्घाटन होगा। तो आज का आप करा शुरू। फिर मैम तो मैं कहूँगा कि इस पुस्तक ने थोड़ी आना पकड़ लो, ताकि मैं तो अगला जो भाई सवाल है आप कैश प्राइज के लिए करा। सबरी का आश्रम किस सरोवर के किनारे था? आप उठा उसको हो हाथ, और आपने हाथ उठाया था नहीं? आजे फिर संकोच क्यों करा है? आजे। क्या नाम है बेटे? आर्यन। आर्यन। किस सरोवर का किनारा? मानसरोवर। नहीं, गलत जवाब। दूसरा कोई बता इसको, वहां नहीं उड़ाओगे भाई। कोशिश करी है, कोशिश करने वाला ना कोशिश करने वाला तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है नहीं? और आपने मौका मिला। आया बेटे, क्या नाम बेटे? शिवम, कौन सा सरोवरगंज? यमुना, यमुना नदी थी बेटे, सरोवर नहीं था। तो वह बेटी बतावेगी अपना था। चित्रकूट तो नहीं था बेटे, सरोवर बताना है अपन। और इसमें जो जवाब नहीं दे पाओगा तो मैं किसी भी टैलेंटेड ने बुलाऊंगा, और फिर उसके बाद में वो अपना टैलेंट दिखाओगा और इसका प्राइज ना वो ले जाएगा। और कौन सा है बेटा बताना चाहोगा? बेटी बतानी चाहेगी? बताओगे बेटे? जी कर रहे हैं? अच्छा आया बेटे, आज आगे आज। क्या नाम बेटी? नीति। नीति। नीति कौन सा सरोवर था बेटे? मानसरोवर। नहीं बेटे।
और कोई प्रयास करना चाहेगा? साथ ही साथ टैलेंटेड भी तैयार रहें, क्योंकि अगर नहीं बता पाए तो आओ बेटे, चलो कोई बात नहीं। तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करोगे जब किसी चीज का पता चलेगा, और बाद में तो पता चले जाओगा, जब नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं देने लग रहा है तो कोई भी टैलेंटेड आ जाओ और कुछ भी सुना का जास को हो, आ जाओ। कौन सा सुनाओ मैम? आप तो जानो हो, आप खुद बताओगे। सुनाओगे बेटे? आजा, गीत सुनाओगे बेटे? क्या नाम बेटे? रितिका। रितिका। रितिका बेटे सुनाओ। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, यमुना की धारा से आवाज आई राधे राधे, यमुना की धारा से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, गैया भी बोले राधे, बोले राधे, गैया भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गैया की धारा से आवाज आई राधे राधे, गैया की धारा से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, भक्तों के द्वार से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग बेटी के लिए। तो भाई इसका सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा। पंपा सरोवर था भाई, जिसके किनारे, ठीक है। और मैं मैम तक कहूंगा कि आप बेटी थी सम्मानित, अपना इस हिसाब तक कर दो। तो क्लैपिंग भाई। तो अगला जो सवाल रहेगा वो भी कैश प्राइज के लिए ही रहेगा। सिद्धाश्रम किस ऋषि का आश्रम था? सिद्धाश्रम किस ऋषि का आश्रम था? बता के ना आप कैश प्राइज ना अपना कर सको हो। आजा, अपने पास में ही रखें, दूसरे को ना बताएं। क्या नाम बेटे? सिद्धार्थ। अनामिका। नहीं, सिद्धार्थ तो मैंने बोल लिया बेटे। सिद्धाश्रम किस ऋषि का आश्रम था? सिद्धार्थ नहीं। कोई और प्रयास करना चाहोगा? परली साइड मी की कॉल कर सको हो भाई, मैं बताऊंगा। आगा जा, एक मिनट। गुरु विशिष्ट। नहीं, प्रयास करो। तोरली साइड क्या नाम बेटे? पीयूष। पीयूष। कौन सा का? गौतम ऋषि। नहीं, प्रयास करो, पहुंच जाओगे, नजदीक हो। न्यू नहीं करो प्रयास। हाँ, नहीं बेटे, प्रयास बेटे, आज बता। नहीं, विशिष्ट जी का तो नहीं था, लेकिन पहुंच जाओगे आप, आराम था पहुंच जाओगे। क्या नाम बेटे? यस। किस ऋषि का था? मुनिवरी। नहीं, जिसको आवा है प्रयास को। हाँ, हाथ उठाओ बेटे, मैं पूछ कहूंगा। दीपक वाल्मीकि। वाल्मीकि का तो नहीं था बेटे। नहीं, तो प्रयास करो, नजदीक हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं बता पाओगे, आप क्विज दा बाहर हो। अगस्त्य ऋषि। नहीं, तो प्रयास करो, आजा आगे। क्या नाम है? ऋषि वासुदेव। अंशुल। कौन सा ऋषि? मैं ऋषि वासुदेव। नहीं, आजा बेटे, आगा आजा, आगा आजा, आजा आजा। क्या नाम बेटे? अन्वी। कौन सा ऋषि? वृष्ट। नहीं, प्रयास करो, बढ़ जाएगी बात। बिल्कुल नजदीक हो। विश्वामित्र। सही जवाब भाई, विश्वामित्र का सही है, बिल्कुल बढ़िया। आजा मैम, आ जाओ। विश्वामित्र सही जवाब है भाई, बिल्कुल बढ़िया। उधर सारे क्लैपिंग कराएंगे भाई, बच्चा हाथ। अगला फेर भाई, अगला फेर कैश प्राइज के लिए रहेगा। अनुसुईया किस ऋषि की पत्नी थी? आजा बेटे, उरा आजा, इतनी दूर था ना, रुका मारा है। ऋषि अत्रि। बिल्कुल सही जवाब है भाई, अत्रि मुनि की पत्नी थी।
ठीक है सर, आइयो। बिल्कुल सही जवाब है भाई। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनुसुईया था। तो बच्ची के लिए क्लैपिंग भाई। तो अगला फिर भाई कैश प्राइज के लिए सवाल, बिल्कुल तर्कसंगत है और आसान भी है, जमा आसान है। राम के वनवास की अवधि 14 साल ही क्यों थी? राम के वनवास की अवधि 14 साल ही क्यों थी? कम या ज्यादा क्यों नहीं थी? राम के वनवास की अवधि 14 साल ही क्यों थी? कम या ज्यादा क्यों नहीं थी? सभी को सुनाई दिया नहीं? राम के वनवास की अवधि 14 साल ही क्यों थी? कम या ज्यादा क्यों नहीं थी? बिल्कुल तर्कसंगत है, आप बता पाओगे। आगे आजा। केकई। बोल बोल बोल। केकई। हाँ बोल बोल। केकई ने कही थी कि 14 साल का वनवास काटना है राम। भाई सही जवाब है इसका, सही जवाब है, क्योंकि उसने खुदे कहा था केकई ने कि राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए था, उसकी डिमांड थी। मैंने शुरू में बोला था नहीं, तर्कसंगत है। तो उस इसी वजह था कि भाई उसने डिमांड की थी, तो इसी वजह से इसका 14 साल था। बिल्कुल आसान था नहीं? तो आजो फिर कैश प्राइज आजो मैम। तो भाई बच्चे के लिए क्लैपिंग। आसान था भाई, बिल्कुल आसान था नहीं? सभी का ध्यान में था, लेकिन उन तीनों लगा था सस्पेंसेबल है। भारत किन दो नदियों को पार करके राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे? राम किन दो नदियों को पार करके राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे? सवाल सभी ने सुना? राम किन दो नदियों को पार करके राम से मिलने के भरत किन दो नदियों को पार? आजा। सरयू और यमुना। सरयू और यमुना। गलत जवाब। आजा बेटे, जो भी अपना सवाल भी तेरे में रखो भाई। सरस्वती और गंगा। गलत जवाब। आजा बेटे। यमुना गंगा। यमुना और गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब है भाई। आजा। यमुना और गंगा नदी सही जवाब है भाई इसका। आजो मैम आप भी। अरे क्लैपिंग कर दो, इसकी चर्चा चुगली क्यों कर रहे हो? आसान है नहीं? बिल्कुल हाँ, तो पढ़ने की जरूरत है, जो सा नेड मारा है आसान है। तो इसे तरिया के, और उसमें एक फायदा हो रहा है भाई, जो प्रतियोगिता है उसमें एक फायदा हो रहा है, उसमें मल्टी चॉइस मिलेंगे, आपने 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक छांटना है। यहाँ तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछने लग रहा हूँ कि कौन सा, वहां पर आपने 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें तो आपने ABCD जो भी ऑप्शन ठीक लगा है उस पर क्लिक करके ना अपना आंसर ने ठीक कर सको भाई। अगला फिर रेडी करा, दूर तो देख तो नहीं जाओ तुम। दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया? बिल्कुल आसान है। ये उरले उलाना दे, आजा तू, आजा, अरे तू आजा, तू आजा आजा। भरत और शत्रुघ्न। स्टिक एक जना बता, एक जना बता। भरत। क्योंकि मुखाग्नि एक भरत। ठीक है भाई, भरत ने अंतिम संस्कार किया था, बिल्कुल सही है। आओ सर, आजो 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 आजो। बिल्कुल आसान से सवाल है भाई, जमा आसान है। इस तरह बस दे दो जी, सम्मानित करना है जी। अगला फिर भाई, पंचवटी में ऋषियों को कौन कष्ट देता था? यार तेरा शांति को नहीं के गात में, थोड़ी घनी तो शांति कर ले, आजा। गलत जवाब। पंचवटी में
ऋषियों को कौन कष्ट देता था? पंचवटी में ऋषियों को कौन कष्ट देता था? आजा। गलत जवाब। आजा बेटे, आजा, तुम बता। रावण। गलत जवाब। आजा आजा आजा। एक मिनट। हनुमान जी। हनुमान कष्ट दे करता ऋषियां दा। ताड़का। गलत जवाब। तड़कासुर। तू बता दे। गलत। ताड़कासुर। गलत जवाब। असुर है, असुर। नाम बता, नाम। महिषासुर। गलत जवाब। एक मिनट। शूर्पणखा। सिरफनका। ना बेटे। कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण भी कौन देगा? एक मिनट। तारकासुर। नहीं बेटे, महिषासुर। नहीं नल। नहीं। नल कष्ट दे करता। नो सर, राम। राम कष्ट दे करता। पागल है। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कष्ट दे करता। हरिणाक्ष। नहीं। आगे आजा बेटे, आगे आ जाओ। एक मिनट। एक करके देना। एक। मारीच। नहीं। ताड़का। नहीं। रावण। रावण। मेघनाथ। नहीं बेटे। मेघनाथ। कुंभकर्ण। एक मिनट। आराम था, बिल्कुल आराम था। पंचवती। नहीं। शूर्पणखासुर। नहीं। एक मिनट। सर लवकुश। लव कुश ऋषियां कद कष्ट दे में बेटे? नहीं। स्वरूपनखा। नहीं बेटे। एक मिनट में आया बेटे। सर हनुमान। नहीं, हनुमान ऋषियां तो कब कष्ट देने लग गया बेटे? अगर किसी ने सवाल नहीं दोबारा सुने तो मैं सुन लो। पंचवटी में ऋषियों को कौन कष्ट देता था? पंचवटी में ऋषियों को कौन कष्ट देता था? अंधकासुर। ना, अंधकासुर तो कौन था? तू सोचा था कि मैं देख ले, फिर कहोगा थोड़ा बोल लगा। सॉन्ग सुना दूंगा। तेरा नंबर आवेगा। एक मिनट। मुनिवर। नहीं, मुनि आया था तो कौन देवा था कष्ट? मुनि आया था कौन देवा था? ताड़का, राक्षसी और मारीच। नहीं। आजा बेटे, आगे आजा बेटे। मेघनाथ। नहीं, गलत जवाब। आजा बेटे, आजा। जटायु। नहीं बेटे। जटायु थोड़ा कष्ट देगा बेटे, वो तो इनकी टीम का था, राम और की टीम का। नल नील। नहीं, वो तो नल नील नहीं थे बेटे। आगे आजा बेटे, आगे। एक मिनट रुक जा। मारीच और सुबाहु। नहीं। एक मिनट। परशुराम। परशुराम ऋषियां कष्ट देगा। एक मिनट। आगे आजा। सूरज क्यों कष्ट देगा? आगा बेटे। कुंभकर्ण। नहीं बेटे। नो सर, नियम। एक मिनट। आ गया बेटे, आ गया। एक मिनट। ओ मेघनाथ। सर रावण। नहीं बेटे। सर महिषासुर। नहीं बेटे। नहीं बेटे। रावण कैसे नहीं? एक मिनट। दशरथ। दशरथ कष्ट देगा ऋषियां दे। एक मिनट। आई मई। नहीं बेटे। बकासुर। नहीं बेटे। आया, एक मिनट रुक जा। बाली। नहीं, बस फिर ये था। यू बाली था। एक मिनट। हनुमान। हनुमान ऋषियां दे कष्ट देगा। राम। कुंभकर्ण। रावण। सुनाऊंगा, तेरा मौका दे, किसी नहीं बताया तो तेरा तो मौका मिला। रावण। मौका टैलेंट। भाई बताया नहीं है किसी ने भी। बाली था। बाली। नहीं भाई, बताया नहीं है मतलब किसी ने भी। आजा, फिर तू बताना है तो। राम चले मन में तो हम भी चले। अच्छा, गाना सुनाओगा भाई। आ गया टैलेंटेड, यानी कि क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। पहले तो मैं सवाल का जवाब दे दूं आपने।
खर और दूषण थे भाई जो तंग करे करते। खर दूषण सुना है नहीं? खर और दूषण, खर दूषण तो मैं तंग करे करते पंचवटी में। और ये भी टैलेंटेड आ गया है, इससे सुनाएंगे अपन। राम शांति रे, शांति करवाइयो मैम। क्या नाम है बेटे? कार्तिक सर। सुना कार्तिक, ऊंची आवाज में सुनाइए, सबकी सुनना चाहिए। राम चले वन में तो हम भी चले तर्ज ला दे, जाएंगे। तर्ज ला दे, तर्ज ला दे ना, टेने तो कुछ तो कर दे। राम चले वन में तो हम भी चले जाएंगे, सीता जी को प्यास लगी तो पानी कहाँ से लाएंगे, तोड़ लेंगे नारियल पिलाते चले जाएंगे। राम चले वन में तो हम भी चले जाएंगे, सीता जी को भूख लगी तो खाना कहाँ से लाएंगे, तोड़ लेंगे फल खिलाते चले जाएंगे। राम चले वन में तो हम भी चले जाएंगे, सीता जी को काते चुभे तो चप्पल कहाँ से लाएंगे, तोड़ लेंगे पत्ते बिछाते चले जाएंगे। 1 मिनट भाई रे, इति सुनाया है रे को सुना था तो पढ़ा था नहीं। आ जा फिर तू, तारा दोनों में मैं तो कौन सा बढ़िया सुना होगा फिर देखांगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बेटे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। क्या नाम है बेटे? दीपांशु। कौन सा सुना होगा? मुल्क पे सुना दे। मेरा मुल्क मेरा देश तर्ज ला दे, तर्ज तर्ज का डिमांड हो रही सारे की। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, आवाज कर रहे हैं। होंगे सब मगन। ना 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 ना, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई। मैम आपने कौन सा मतलब ठीक लगा, कौन सा सुनाया था? इस्ती सुनाया था, इस्ती सुनाया था? दोनों को दे दो सर, ये आप कर लेंगे। ले मैम फिर आप पे दे दो, दे दो। दोनों पकड़ो, ठीक है। एक मिनट बेटे, तेरे को मौका दिया जाएगा, जो खड़ी है कोई नहीं। अगर किसी ने नहीं सुनाया तो तना सुनाना है फिर, है ठीक है। बेटे अगला सवाल फिर कैस खातर है। प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नदी के निकट था? प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम। शांति दे, शांति दे। गलत जवाब। सर गंगा। सही है भाई, गंगा नदी के तट पे था। जमा आसान था। आज मैम जमा आसान है। अरे मैम भाई ताड़ी बजा दो इस खातर। गंगा नदी के तट पे जमा आसान था। कोई टैलेंट का मौका देवांगे। अगला सवाल है, जमा आसान है। नंदीग्राम में भरत किस प्रकार का जीवन यापन करते थे? नंदीग्राम में भरत किस प्रकार का जीवन यापन करते थे? सभी सुन गया? नंदीग्राम में भरत किस प्रकार का जीवन यापन करते थे? आजा 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 आजा। वनवास। वनवास? तू आजा। सर वनवासी। मैंने थोड़ा सा सही तरीका था बता डेफिनेशन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे सर बाद में घर छोड़ के चले जाते हैं, वनवास ले लेते हैं, ऐसे वो वनवासी के रूप में रहते थे। ठीक है, यानी कि साधुओं जी साहब। हाँ। ठीक है, सही है भाई इसका जवाब। साधुओं का ऐसा जीवन था भाई उसका, बिल्कुल सही है। साधुओं का ऐसा जीवन उनकी यापन करे था। मैम आ जाओ। बिल्कुल आसान था भाई।
अगला अच्छा ये बच्चे रह गए ठीक है उरली साइड है नहीं भाई या साइड बतावेगी ठीक है भाई सीता की माता का नाम बताओ भाई सीता की माता का नाम है बताओ उरली साइड दे बताओ 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 सीता की माता का नाम सुभद्रा गलत जवाब सीता की माता का नाम सुभद्रा उरा 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 सुनैना नहीं नहीं बेटे उरा उरा उरली साइड सुधा सुधा गलत सुधाइदा बता बेटे धरती माँ नाम बता सुनैना मंदोदरी जानकी जानकी के था जानकी तो उसका नाम था थी नहीं सर नानकी जानकी तो सीता का नाम था जानकी जानकी क्यों था उसका नाम सीता का नाम था जानकी सुमति सुरचना केकई धरती माता सुमति सुमति कर्णावती एक मिनट मंदोदरी टैलेंट दिखाना है समझे भी एक मिनट सुमित्रा कौशल्या कौशल्या किसकी माँ थी रानी सुनैना सर टैलेंट आता है टैलेंट है एक मिनट सिंपल सी बात है सुनो एक मिनट रुक जाओ बेटे एक मिनट रुक जाओ आपने अगर रामायण देखी है या पढ़ी है समझो अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी है आप न्यू बताओ सीता की माँ का खड़िया जिक्र था समझो ना इस बात ने वो धरती में मिली थी सीता की माता का कोई नाम नहीं था भाई सीता नहीं बेटे वो धरती में निकली थी जानकी था कि जनक की पुत्री थी इस वजह से उसकी जानकी कहे करते वह उसकी धरती में मिली थी इस वजह से के है कि उसकी मैंने चल भूदेवी बोलते कर दे लेकिन उसकी माँ का कोई प्रॉपर नाम नहीं था उसकी कोई माँ का नाम का वर्णन नहीं था धरती कोई नाम नहीं था जी सीता की माता का कोई नाम नहीं था क्योंकि वह किसी तरह पैदा नहीं हुई थी वह धरती में तो मिली थी इस वजह से जनक ने मिली थी जानकी का नाम था वो जानकी बोले करते और उसकी भूदेवी बोल रहे हैं उसका नाम नहीं था कुछ भी टैलेंट ज्यादा है जी एक मिनट रुक जाओ फिर पीछे हो हम पहले थोड़े पीछे हो जाओ सारे बेटे धरती माता मिली थी लेकिन उसकी माँ का नाम नहीं था वो भूदेवी बोल रहे हैं उसकी है ही नहीं उसकी माता का कोई नाम नहीं था क्या सुनाओगे बेटे भजन सुनाओगे तू भी भजन सुनाओगे ठीक है भाई थोड़े साइलेंट हो जाओ यार थोड़े से साइलेंट हो जाओ बेटे आ जाओ बेटे आगे हर दोनों इकट्ठे उस साइड देखो कैमरा है अपना कौन सा गाना कौन सा सुनाओगे अरे शांति अच्छा देखो भाई अगर सभी देखेंगे तो हमने क्या कमाएंगे कि जो अगर सेन के बच्चे हैं वो कितने इनडिसिप्लिन्ड हैं फायदा उस चीज का यार दूर तक देखेंगे तो हम बेइज्जती करवाओगे स्कूल की अपना की शांति शांति दे जमा शांति दे सुना बेटे कौन सा सुनाओगे राधा राधा नाम जिसने गाया है
बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम बारी देख देव का सहारा है, तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। भाई सारे ताड़ी बजा दो बेटियां खातर। मैम टैलेंट, 1 मिनट, अगला टैलेंट में तारा नाम। तो अगला फिर सवाल भाई कैस के लिए रहेगा, जमा सिंपल रहेगा भाई, जमा सिंपल। भरत ने नंदीग्राम में रह के कितने दिन तक शासन किया? भरत ने नंदीग्राम में रह के, भरत ने नंदीग्राम में रह के कितने दिनों तक शासन किया? 14 वर्ष भाई 14 वर्ष बिल्कुल 14 वर्ष मिल गया था कि तू जा भी 14 वर्ष 14 वर्ष, ठीक है ले मैम। तो ताड़ी बजा दो भाई। तो अगला फिर भाई, सीता को रावण किस दिशा में लेकर गया? सीता को रावण किस दिशा में लेकर गया? दक्षिण, यही है दक्षिण। तारा दोनों आते थे वहां। गलत जवाब, आप कर लियो मैम। इनका आधा आधा करवा दियो, ये दोनों में बाज आई। तो जल्दबाजी भाई दोनों आ गई है, ताड़ी बजा दियो इन खातर है। चलिए अब की बार तारा कराएंगे भी। 1 मिनट। दशरथ की मृत्यु के समय कौन सा पुत्र, दशरथ की मृत्यु के समय कौन से पुत्र अयोध्या में मौजूद नहीं थे? जो डिसिप्लिन तोड़ेगा भाई उसको नहीं मिलेंगे, जो डिसिप्लिन तोड़गा होगा उसको नहीं मिलेंगे, जो अपनी जगह से हटका होगा उसको नहीं मिलेंगे भाई। हाथ उठाया करो बस, हाथ उठाना है, उसका मान्य नहीं जाएगा, उसका मान्य नहीं जाएगा। बेटे आजा, तू आ। जो डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा उसको दे जाएंगे भाई, आजा बेटे। नहीं बेटे, क्वेश्चन रिपीट कर दें, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हटेगा। पहले आराम से प्रश्न सुन लो। दशरथ की मृत्यु के समय कौन से पुत्र अयोध्या में नहीं थे? बोलना नहीं है कोई भी सर, जो भी सर उससे मत पूछना जी, बिल्कुल। जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उससे भी नहीं पूछते भाई, आपकी इच्छा, आप किसी से ठीक है नहीं। जो सर आजा बेटे पीछे था, पिछले नहीं मौका देवांगे, आजो आगे आजे बेटे, पिछले नहीं मौका मिलेगा क्योंकि ये जो से आगे बात है नहीं। सर भरत और राम और लक्ष्मण। नहीं बेटे गलत जवाब। कोई नहीं, चल बेटे पीछे था, पीछे था, आजो पीछे था, आजा 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 पीछे था, आजो। भरत और शत्रुघ्न। नहीं गलत जवाब बेटे, पीछे था, आजा बेटे पीछे था, क्योंकि ये पिछले डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं तोड़ने लायक रहे। आगे आजा बेटे। क्या नाम बेटे? रिद्धि। कौन से? राम लक्ष्मण। गलत जवाब बेटे, पीछे था बेटे। कौन बताएगा? आजा बेटे पीछे था, आजा 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 आजा
क्या नाम है बेटे? मुस्कान। कौन से? राम और शत्रुघ्न। गलत जवाब बेटे। 1 मिनट भाई, रे कोई भी आगे नहीं आवागा। 1 मिनट आगे आजा बेटे, आजा आगे आजा। क्या नाम बेटे? जानवी। तो कौन से थे? राम और लक्ष्मण। गलत जवाब बेटे। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन। दशरथ की मृत्यु के समय कौन से पुत्र अयोध्या में मौजूद नहीं थे? पीछा जा, तेरा नंबर कट गया है, आगे बाज गाओ। ठीक है, 1 मिनट आजा तू, आजा 1 मिनट। खाली व्रत थे। गलत जवाब। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, आजा तू, आजा। सर चारों नहीं थी। सही जवाब है भाई, चारों मौजूद नहीं थे। भरत गया था तुम्हें? नहीं था, फिर कोई नहीं था चारों में, तो कोई भी नहीं बेटी थी, बता दिया था, सॉरी भाई, कोई भी मौजूद नहीं था। भरत और शत्रुघ्न तो जा रहे थे, उसका मामा गए, और बाकी के जा रहे थे वनवास में। ठीक है, हाँ पहले मिला, कोई मिल लिया? ईब तो बता दिया जी। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं, पहले मिल चुके हैं बस, ठीक है भाई। बच्ची के लिए भाई ताड़ी। तो अगला भाई फिर सवाल जमा शांति से सुनो यार। वो अंशोर बताएगा। बिल्कुल आराम से। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान सबसे पहले किस नदी के किनारे रुके थे? बिल्कुल जमा आराम से, कोई भी आपने आवाज नहीं करनी है। आप पिछली लाइन में, वहाँ पिछली बच्ची रह रही हैं, आगे आजा बेटे। किस नदी? गंगा नदी। नहीं बेटे, गलत जवाब। 1 मिनट बेटे, आजा। यमुना। गलत जवाब बेटे, आगे आजा। सरस्वती। गलत जवाब। 1 मिनट, जिसकी इनाम नहीं मिला हो इनमें था, आगे आजा। यमुना। गलत जवाब। गंगा। गलत जवाब। 1 मिनट रुक जाए। यमुना नदी। गलत जवाब। गलत जवाब। सर त्रिवेणी। गलत जवाब। सर सरयू। नहीं बेटे, गलत जवाब। हनुमान से सुनानी है। सरस्वती। गलत। 1 मिनट, तेरा नंबर भी कट गया तो बैच गाया है। ये इधर से भी पूछ लो आप, एक आध। फल्गु नदी। नहीं, गलत जवाब। बता दे तू गया फल्गु बताया सर। ना बेटे, गलत है। ये छोरा नहीं गाएगा, फिर मैं जगह पे गंगा। नहीं बेटे, गलत जवाब। त्रिवेणी। एक तेरा तो 2 सुना है, क्रिस का गाना सुनेगा? गलत जवाब बेटे। नहीं बेटे, आराम था। 1 मिनट। ब्रह्मपुत्र। नहीं बेटे, गलत जवाब। सरयू। नहीं बेटे, ब्रह्मपुत्र। नहीं बेटे, सरयू। नहीं बेटे, सरयू नदी। सरयू। नहीं बेटे, एक जगह खड़े हो जाऊंगा। सरयू। गंगा सरस्वती। सॉरी, ये बता दे। ब्रह्मपुत्र। कृष्णा। महानदी। सरयू। 1 मिनट। गंगा। नहीं बेटे, पाछा हो। तोड़ेंगे क्या? पीछे जाओ। पीछे हो जा बेटे, पीछे हो जा। गंगा। गोदावरी। यमुना। कावेरी। गलत जवाब। गंगा। गोदावरी। ब्रह्मपुत्र। रावी। सरस्वती। नील नदी। नर्मदा। सरस्वती। नर्मदा। हनुमान चालीसा सुनानी है। पाछा खड़े हो जा।
भाई किसे थी भी इसका सवाल का जवाब नहीं आया है। एक मिनट, क्रिस का गाना सुनेगा? आजा। एक मिनट रुक जा, खड़े रहिए। कृष्णा नदी, तमसा नदी, तमसम नदी, सही बता दे, पहुंचाएगा तू? तमसम नदी। बेटे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ आ रही है, तो मैं सही पहुंचा है। कृष्णा नदी, आजा फिर भी तू आ जा एक बार। तमसम। कड़ा के सुनया था तने? न्यू बता मेरे तक, के सुनया तने? कड़ा के सुनया होया है तेरा? टीवी में सुना था। टीवी में सुनया था शायद, हाँ। के सुनया था? तमसम साथ आ। अच्छा। हाँ। एक मिनट देखो भाई, इस बच्चा ने बेसंगदा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करनी आई हो, बेसंगदा इस्ती, लेकिन इस्ती सुने होया है रामायण में, कहीं ना कहीं इस्ती नाम मिलता जुलता सुने होया है। देखो मैम आपने तो नहीं बताया, क्योंकि एलिगेट करने लग रहे हैं, मैडम ने बताया होगा। तो इसकी कहीं ना कहीं रामायण में सुना है उस नदी का नाम, यूं कहा है तमसम नदी, लेकिन तमसम नहीं है, वो तमसा नदी है। तमसा नदी है, और इसके लिए वाकई में डिजर्व करा है। इसकी कोशिश करिए बहुत अच्छी, इसकी दिमाग लगाया है कि कुछ तो था। तो मैं फिर बुलाऊंगा, क्रिस का गाना सुनेगा। सर तो भाई ताड़ी बजा दियो इस खातर। तो भाई लास्ट सवाल अपना, अंतिम सवाल है, सही हो जो अंतिम सवाल। जमा आसान है, जमा आसान। और मैं देखूंगा भाई कौन सा सबसे पहला हाथ उठाओगा उसे तो पूछांगे, और उसे का है यू कैश प्राइज। पहले उठा लिया। राम सेतु का निर्माण किसने किया? एक मिनट, क्या नाम है? नल नील। सही जवाब है भाई इसका। कोई ना फिर एक और नहीं, कोई बात नहीं है। एक मिनट भाई, एक और नहीं, छोटे बच्चे अब पता चल गया। अब तो हिंदी बोल दिया नहीं, अब बदलना पड़ेगा अपन कुछ, ये बाबा ने बदलना पड़ेगा कुछ न कुछ। बेटे चलो, तना कैश प्राइज मिल गया नहीं तो चलो, उसके लिए तो तू बनाया नहीं थैंकफुल कि इतना बताया है, उसके लिए तो है नहीं। हाँ के पूछू सर, क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा। बताएगी वह नल और नील थे ठेकेदार, उन्हें के दिशा निर्देश में हुआ था सारा कुछ। या फिर दिलवा दो कोई, अगली पढ़ती है तो अच्छी बात है, चलो बच्चे को बताया। और तो सर आते तो यूं ही कर रहे हैं, अब भी नहीं देखो बेरा है, और आती भी मिल जाए तो ठीक है। तो लिया, शुक्र है। हाँ सारे के सारे की माँ का बात जिक्र था ने। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई कौशल्या भी तो उसकी माँ ही थी, सासू भी तो माँ। नहीं ऐसे नहीं होती, नहीं तो सारे ही है, ये तो वह तो एक अलग चीज होगी। नहीं मतलब जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। बच्चे मतलब थोड़े कहाँ तक सोच रहे हो ना, वहाँ तक। भाई देखो वाकई में काफी ज्यादा धार्मिक हैं, और ये छोरी तो कहा खासकर हैं। देख पहले के कह दिया नहीं, बोले उसकी सासू भी तो उसकी माँ ही थी। सीता का पूछा ना भाई, उस सीता की माँ का नाम, भाई वह सासू माँ थी, लेकिन ये रिलेट कर गई उस चीज पे लेकर ना। मैम अगर आप तक कोई सवाल करने कहा जाओ तो आप कर दो हिंदी एक सवाल। क्या पूछोगे? कोई भी सवाल आप ध्यान में करो जो इनसे पूछ सका आप, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा ये, ठीक है? नहीं हाँ रामायण से रिलेटेड आप भी पूछ सको हो तो बता दिए। बस क्वेश्चन सुनो। एक पहले उठा लिया छोरी ने। बस बेटा ठीक है। रामायण में सुनना क्वेश्चन। अहिल्या के किस फॉर्म से उसका उद्धार किया गया था? किस रूप में थी वो, जो राम जी ने उसका उद्धार किया? एक मिनट
वैसे ही हाथ ऊपर कर रहे हो। अहिल्या के किस रूप का उद्धार राम ने किया था? अहिल्या के किस रूप का? आ जानवी पत्थर पत्थर रूप का बता दिया। बता दिया। अच्छा एक मिनट बेटे, कोई बात नहीं, सारे ने उठाया था, सारे के सारे विनर हो। और आप तैयारी करोगे तो 11 लाख पे ध्यान दो ना। 11 लाख पे, ये तो सिर्फ आप तो वैसे प्रोत्साहन के लिए दिया गया है। 11 लाख पे ध्यान दो। न्यू मेरा है 11 लाख में तो केबरा थ्या बना थ्या, इनमें तो जरूर थ्या जाएंगे। तो पत्थर रूप में बेटे उसका है, सुना गया। एक काम कर लिया फिर आपने लगा है कि भाई आपने मिलना चाहिए, तो आपने एक सवाल पूछ लूंगा मैं, आप जवाब दे दियो तो आधे आधे तारे हो जाएंगे। ठीक है, सही है कि एग्री है? ठीक है। रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? तेरे को आधा प्राइज दे दूंगा मैं, इसे मत। रामायण में कितने श्लोक हैं? हाँ बोला ना भाई, क्योंकि आधा प्राइस अगर आपने चाहिए है, आपने डिजर्व करा है, नहीं तो इसको पूरा प्राइस दे दिया जाएगा। रामायण में कितने श्लोक हैं? बता बेटे। शायद से 18। गलत जवाब है बेटे, ये पूरा प्राइस इसका है। इससे पहले एक भी नहीं आया। आपका आया नहीं कोई प्राइस? इसका कोई प्राइस नहीं आया था। मैं नहीं आया तो आधा आधा कर लियो। भी मैं बता दूं भाई, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं बेटे। आप कर लियो बेटे, कोई बात नहीं मैम। ठीक है तो भाई काफी बस फिनिशिंग है। अगर बेटे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा सको हो, कोई किसी तरह कोई फीस नहीं देनी है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाने खातर आपने कोई फीस देनी है, कोई फीस नहीं देनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सको हो और तैयारी कर सको हो। 21 साल तक का बच्चा कोई भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपना टैलेंट दिखा सका है, और कौन बनेगा ज्ञान रत्न में 11 लाख की राशि का हकदार हो उसका है। तो सारे आते हैं, अनुरोध है, इसमें नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर। खास हरियाणा पे वीडियो आएगी, उस पर भी डिस्प्ले पे भी आपने नंबर मिल जाएगा। कोई भी चीज पूछनी है, कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप ले सको हो। तो काफी अच्छा परफॉर्म करया, और सर तो नहीं पहुंच पाए, प्रिंसिपल सर तो काफी ज्यादा व्यस्त हैं, इसी वजह से। मैम आप भी 2 शब्द बोल सको हो। यहाँ पे ये लोग आए, बच्चों को रामायण के बारे में बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला। हमें भी जरूरत महसूस हुई कि हमें भी रामायण जैसा विषय हमारे स्कूल में लगाना चाहिए और अपनी पुरानी नैतिक मूल्यों को दोबारा दोहराना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आप यहाँ आए, और हम अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दिया, और मैं भी आपके जो स्कूल में आ जाऊंगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर दे रखा है, उस पर संपर्क करके आप मैंने अपना स्कूल में बुला सको हो। किसी तरह कोई चार्जेज नहीं रहा, कोई सोचा भाई कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका स्कूल में आवांगे। बच्चों की जो प्रोत्साहित करने खातर कैश प्राइज भी देवांगे, और एक अच्छा इन्वायरमेंट कोशिश करांगे देने की। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दिया। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।